कहते हैं कि कभी कभी शिकारी खुद अपने जाल में फंस जाता है और ऐसा ही कुछ टीम इंडिया के साथ हुआ। क्योंकि जब साउथ अफ्रीका की टीम भारत दौरे पर आई थी, तब भारत ने ये सोचा कि हम साउथ अफ्रीका को स्पिन ट्रैक में फंसा लेंगे। लेकिन भारत खुद उस स्पिन ट्रैक का शिकार हो गया और पहले टेस्ट मैच में भारत को 30 रनों से हार का सामना करना पड़ा। और इसी के साथ दो टेस्ट मैचों की सीरीज में साउथ अफ्रीका ने 1-0 की बढ़त बना ली। अब देखो, जब भी कोई सेना कंट्री, चाहे साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया, जब भी कोई सेना कंट्री भारत दौरे पर आती है तो हमेशा से भारत की एक प्लानिंग रहती है कि हम साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को स्पिन ट्रैक पर खिलाएंगे। और इसमें भारत को बहुत सफलता भी मिली, चाहे विराट कोहली की कप्तानी हो या फिर महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी हो। इन सभी की कप्तानी में जब कभी भी भारत ने स्पिन ट्रैक पर इन देशों को खिलाया तो वहां पर हमेशा भारत को जीत हासिल हुई। लेकिन पिछले 1-1.5 साल से परिस्थितियां पूरी तरह से बदल चुकी है। और अब जब कभी भी भारत स्पिन ट्रैक बनाता है तो भारतीय बल्लेबाज खुद उस स्पिन ट्रैक पर अच्छे से बल्लेबाजी नहीं कर पाते हैं। और इसका स्टार्टिंग हुई थी न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से। पिछले साल न्यूजीलैंड की टीम भारत दौरे पर आई और वहां पर गौतम गंभीर और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने यह सोचा कि हम स्पिन ट्रैक बनाते हैं और न्यूजीलैंड की टीम उस स्पिन ट्रैक में फंस जाएगी। लेकिन उस टेस्ट सीरीज में भारत को अपने घर पर इतिहास में पहली बार 3-0 से हार का सामना करना पड़ा। मतलब भारत सोचो कितनी बुरी तरह से उस टेस्ट सीरीज में हारा था। और वहां पर मिचेल सेंटनर और एजाज पटेल नाम के दो स्पिनर, आपको याद ही होगा, उन स्पिनरों ने इस तरह की स्पिन गेंदबाजी की थी कि चाहे रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, केएल राहुल हो, अक्षर पटेल हो, श्रेयस अय्यर हो, शुभमन गिल हो, कोई सा भी भारतीय बल्लेबाज उन दोनों स्पिनर गेंदबाजों के सामने बल्लेबाजी नहीं कर पाया था। और उस टेस्ट सीरीज में भारत को 3-0 से हार का सामना करना पड़ा था। तो पहली बार वहां पर भारत ने मुंह की खाई थी और अपना दाव भारत के ऊपर ही भारी पड़ गया था। उसके बाद फिर वेस्ट इंडीज की टीम अभी पिछले 1 महीने पहले भारत दौरे पर आई थी और यहाँ पर भी भारत ने स्पिन ट्रैक तैयार किया और वहां पर भारत ने वेस्ट इंडीज को 2-0 से हरा दिया। अब देखो, अंतर साफ दिखता है। वेस्ट इंडीज की टीम और न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की टीम में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि अगर वेस्ट इंडीज को आप कोई सी भी ट्रैक पर खिला लो, चाहे फास्ट बॉलिंग ट्रैक हो या स्पिन ट्रैक हो, कोई सी भी ट्रैक पर भारत किसी भी दिन वेस्ट इंडीज को हरा सकता है। और कोई सी भी कंट्री वेस्ट इंडीज को हरा सकती है। बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसी टीम भी वेस्ट इंडीज को उसके घर पर हरा सकती है। तो वेस्ट इंडीज का लेवल तो बहुत ज्यादा नीचे है। तो वेस्ट इंडीज को जब भारत ने हराया उस टेस्ट सीरीज को 2-0 से, तो भारत ने सोचा कि हम फिर से स्पिन ट्रैक तैयार करते हैं और साउथ अफ्रीका को भी इस स्पिन ट्रैक का शिकार बना लेंगे। लेकिन तेम्बा बाउमा की कप्तानी वाली ये साउथ अफ्रीकन टीम अब पहले वाली साउथ अफ्रीकन टीम नहीं रही है। अब ये पूरी तरह से बदल चुकी है। ये अब WTC चैंपियन साउथ अफ्रीकन टीम है। और इस मैच में क्या हुआ था आपको पता होगा, तो जसप्रीत बुमराह ने तेम्बा बाउमा का मजाक उड़ाया, उन्हें बोना तक कहा था। तो उस टाइम पर तो तेम्बा बाउमा ने कोई रिएक्शन नहीं दिया था। लेकिन उसके बाद तेम्बा बाउमा ने अपने बल्लेबाजी से न सिर्फ जसप्रीत बुमराह और टीम इंडिया को जवाब दिया, बल्कि पहले टेस्ट मैच में भारत को बुरी तरह से हराया भी। तो आप मतलब सोचो कि किस कप्तान के खिलाफ आप स्लेजिंग कर रहे हो, किस खिलाड़ी का। आप मतलब उनकी हाइट भले छोटी है तेम्बा बाउमा की, लेकिन उस कप्तान का रिकॉर्ड में देखिए आप। तेम्बा बाउमा ने आज तक जितने भी मैचों में साउथ अफ्रीका टीम की कप्तानी की है, उन सभी मैचों में साउथ अफ्रीका को जीत मिली है। आज तक तेम्बा बाउमा अपनी कप्तानी में एक भी टेस्ट मैच नहीं हारे हैं। और इसके अलावा उन्होंने इस बीच में WTC का फाइनल भी खेला था और वहां पर पैट कमिंस की कप्तानी वाली साउथ ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को उन्होंने फाइनल में हराया है। मतलब आप सोचो कि कप्तान के तौर पर तेम्बा बाउमा का रिकॉर्ड कितना शानदार है। तो आप चाहे स्लेजिंग कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन परफॉर्मेंस भी देखनी चाहिए। और जहां पर हमारे भारतीय बल्लेबाज मात्र 40 रन, मतलब हाईएस्ट स्कोर इस इनिंग का अगर दोनों पारियों को मिलाकर मात्र 39 रन बनाए केएल राहुल ने, जो हाईएस्ट स्कोर है भारत का। इससे आगे कोई भी भारतीय बल्लेबाज बल्लेबाजी नहीं कर पाया है। वहीं तेम्बा बाउमा ने तीसरे दिन, जब मतलब लास्ट डे जो उनकी इनिंग चल रही थी, वहां पर उन्होंने 55 बनाया था, मतलब नॉट आउट रहा है। तो एक एंड पर तेम्बा बाउमा नॉट आउट खड़ा रहा है। तो आप स्लेजिंग कर लो, चाहे उसे छोटा बड़ा कर लो या छोटा बड़ा कह लो, बोना कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन उसकी बल्लेबाजी भी तो देखो, उसकी बल्लेबाजी कितनी शानदार है। वो एक एंड पर खड़ा रहा, उसका विकेट ही नहीं सके दूसरी पारी में। पहली पारी में चाहे आपने आउट कर दिया उसको, लेकिन दूसरी पारी में आप तेम्बा बाउमा को आउट नहीं कर सके और एक एंड पर वो खड़ा रहा। और वो तो बहुत अच्छा हुआ कि दूसरे एंड पर आपने केशव महाराज को आउट कर दिया, वरना फिर ये जो आपकी 30 रनों की हार है ना, हो सकता है 50-100 रनों की हार भी हो जाती, क्योंकि फिर अगले ओवर से तेम्बा बाउमा शानदार बल्लेबाजी करते। तो देखो, तेम्बा बाउमा की टीम ने भारत को पहले टेस्ट मैच में 1 रन से हरा दिया है, सॉरी 30 रन से हरा दिया है और सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। तो ये तो बात हो गई कि स्पिन ट्रैक की। अब यहाँ पे थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि भारत की हार के प्रमुख कारण क्या रहे। तो देखो, पहला कारण तो रहा पिच को न पढ़ पाना। भारतीय टीम मैनेजमेंट, कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर पिच को पूरी तरह से नहीं पढ़ पाए। अब देखो, इस मैच में भारत ने 4 स्पिनर खिलाए, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव। और वहीं साउथ अफ्रीकन टीम ने मात्र 2 स्पिनर खिलाए, केशव महाराज और सिमोन हार्बर।
अब आप सिमोन हार्मर को ऑफ स्पिनर समझ के उसको हल्के में बिल्कुल मत लेना। सिमोन हार्मर एक ऐसा स्पिनर है जिसने डोमेस्टिक में 250 मैच खेले हैं साउथ अफ्रीका के लिए, डोमेस्टिक में उसके, और 1000 विकेट नाम है उसके बंदे के, डोमेस्टिक में 1000 विकेट लेकर बैठा है वो। तो उसको आपने सोचा कि सिमोन हार्मर को ऐसा ही खिलाड़ी होगा, वो ऐसा खिलाड़ी ना, उसने अपने पहली पारी में भी 4 विकेट लिए, दूसरी पारी में भी 4 विकेट लिए, और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी ले गया सिमोन हार्मर आपके खिलाफ। और इसके अलावा केशव महाराज ने तो अपनी वास्तविक गेंदबाजी दिखाई नहीं। अगर केशव महाराज भी शुरू हो जाता तो हो सकता है कि जो 30 रनों की हार है ना, ये शायद भारत को 100 रनों की हार भी हो जाती है, और जो हमारा 36 का जो लोएस्ट स्कोर है उसका रिकॉर्ड भी टूट जाता, क्योंकि स्पिन ट्रैक इतनी खतरनाक गेंद घूम रही थी। तो पूरी तरह से भारतीय बल्लेबाजी तो नाकाम रही सही, लेकिन तेंबा बुमराह ने जो बल्लेबाजी की और जो स्कोर सेट किया था, उस स्कोर को हम पार ही नहीं कर पाए। तो पहला कारण तो ये बना कि देखो हम पिच को नहीं पढ़ पाए, और इसके अलावा दूसरा कारण जो है वो है एक बल्लेबाजों को कम खिलाना। अब देखो इस मैच में क्या किया भारत ने, 4 स्पिनर तो खिलाए, मतलब बल्लेबाजों से ज्यादा स्पिनरों के ऊपर भरोसा जिताया गौतम गंभीर ने। अब देखो मैं गौतम गंभीर का बार बार नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जो भारतीय कप्तान है ना, वो पूरी तरह से गौतम गंभीर की कठपुतलियां हैं। चाहे आपको देखना हो तो शुभमन गिल भी गौतम गंभीर की कठपुतली है, और वहीं T20 में सूर्य कुमार यादव भी गौतम गंभीर की कठपुतली है, और शुभमन गिल भी मतलब गौतम गंभीर की कठपुतलियां हैं। मतलब जो गौतम गंभीर कहता है उसी के हिसाब से ये लोग चलते हैं, इसलिए मैं बार बार गौतम गंभीर का नाम लेता हूँ। और रोहित शर्मा और विराट कोहली ऐसे खिलाड़ी थे जो गौतम गंभीर की एक भी नहीं सुनते थे, इसीलिए उन्होंने सोचा कि इन दोनों को साइड लाइन करना पड़ेगा, और उनके खिलाफ प्लानिंग कर करके आखिरकार उनको रिटायरमेंट दिलवाई दिया। और आप ये मत सोचना कि मतलब जो मैं बता रहा हूँ आपको कि वेस्ट इंडीज वनडे सीरीज जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुई है ना, उस वनडे सीरीज के आखिरी मैच में जब रोहित शर्मा और विराट कोहली ने बल्लेबाजी की, जहाँ पे विराट कोहली ने हाफ सेंचुरी मारी और रोहित शर्मा ने सेंचुरी मारी, वो मतलब इतना बुरा लगा है उसके बाद गौतम गंभीर को कि हम बता नहीं सकते। क्योंकि उसके बाद आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस उसकी सुनी होगी, तो वहां पे जब एक रिपोर्टर ने पूछा कि आप रोहित शर्मा और विराट कोहली की इस बल्लेबाजी के ऊपर क्या कहना चाहेंगे, तो उसने क्या बोला मालूम, कि बोले बल्लेबाजी तो ठीक है लेकिन हम जश्न किस बात का बनाएं, क्या मतलब भारत ने कोई सीरीज जीती। मतलब उसने बिल्कुल भी ये नाम नहीं लिया कि हाँ रोहित शर्मा और विराट कोहली ने बहुत शानदार बल्लेबाजी की, उसका बिल्कुल भी नाम नहीं लिया था। तो इसलिए मैं बार बार गौतम गंभीर का बोल रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे गौतम गंभीर की प्लानिंग क्या थी, गौतम गंभीर ने यहाँ पे 2-4 स्पिनर खिलाए और एक बल्लेबाज को कम खिलाए। अब देखो यहाँ पे ये भी हो सकता था कि भारत एक स्पिनर को कम खिलाता, मतलब कुलदीप यादव को बाहर कर देता, और उसके अलावा एक नंबर 3 पर प्रॉपर बैट्समैन खिला देता, कोई सा भी शाही सुदर्शन हो गया, या फिर कोई दूसरा देवदत्त पड्डीकल को खिला देता। तो ये मतलब तीसरे नंबर पर एक प्रॉपर बल्लेबाज हो जाता, और वहीं वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा नीचे 3 खेल लेते, तो शायद भारत इस टेस्ट मैच को जीत जाता। लेकिन भारतीय कोच ने, गौतम गंभीर ने बल्लेबाजों से ज्यादा ऑलराउंडर के ऊपर भरोसा जिताया। और उसके बाद देखो आपने वॉशिंगटन सुंदर को नंबर 3 पर खिलाया, कोई बात नहीं, उसने बल्लेबाजी भी अच्छी की, लेकिन फिर आप वॉशिंगटन सुंदर का यूटिलाइज भी तो करो, उसका यूज भी तो सही से करो। वॉशिंगटन सुंदर को, इन लोगों को, मतलब उन्होंने पूरे मैच में वॉशिंगटन सुंदर ने मात्र 1 ओवर गेंदबाजी की है, और वो भी पहली इनिंग में। दूसरी इनिंग में तो वॉशिंगटन सुंदर को गेंदबाजी ही नहीं मिली है, और सिर्फ उसको बल्लेबाज के तौर पर खिलाया। तो वहां पर अगर एक और बल्लेबाज खेल रहा होता तो शायद भारत इस टेस्ट मैच को जीत जाता। और तीसरा, और जो सबसे मेजर हार का कारण बना है, वो बना है शुभमन गिल की चोट, या शुभमन गिल का बल्लेबाजी न करने आना। क्योंकि देखो जब पहली पारी में शुभमन गिल बल्लेबाजी करने आए थे, तो मात्र तीसरी गेंद पर शुभमन गिल की गर्दन में कुछ हुआ था, और उसके बाद फिर शुभमन गिल पूरे मैच में कहीं नहीं दिखे। उसके बाद कप्तानी भी ऋषभ पंत ने की थी, और शुभमन गिल पहली पारी में भी बल्लेबाजी नहीं कर सके, दूसरी पारी में भी शुभमन गिल बल्लेबाजी नहीं कर सके। और शायद यही भारत की हार और जीत का सबसे बड़ा अंतर बना, या सबसे बड़ा डिफरेंट बना। क्योंकि अगर शुभमन गिल दोनों पारियों में बल्लेबाजी करते तो हो सकता है भारत 30 रन बना लेता, और जब तक दोनों पारियों में मिलाकर शुभमन गिल 30 रन तो बना ही लेते, और हो सकता है भारत इस टेस्ट मैच को आज जीत चुका होता। वो जो 1-0 की बढ़त साउथ अफ्रीका के पास है, वो 1-0 की बढ़त आज भारत के पास होती। लेकिन कहीं ना कहीं वो चोट भारत को बहुत ज्यादा तकलीफ दे गई, और इसी के साथ भारत इस टेस्ट सीरीज को 1-0 से हार चुका है। और अब इसके बाद दूसरा टेस्ट मैच है, उसमें भी पता नहीं क्या कॉम्बिनेशन गौतम गंभीर खिलाएंगे। अब देखो भारत इस WTC, मतलब भारत इस टेस्ट मैच को हार चुका है, और ये कहीं ना कहीं भारत की WTC के फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को बहुत बड़ा झटका है। क्योंकि WTC के फाइनल में हम देखो एक एक मैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक मैच पॉइंट्स टेबल को बहुत ज्यादा ऊपर नीचे करता है। और भारत जब इंग्लैंड को उसके घर में हरा के नहीं, ड्रॉ करके आया था सीरीज, तो वहां पर भारत की सबसे ज्यादा उम्मीद लग रही थी कि भारत तो WTC के फाइनल में पहुंचेगा ही पहुंचेगा, क्योंकि इंग्लैंड का दौरा भारत के लिए बहुत कठिन होता है। लेकिन उसके बाद हम सब यही उम्मीद कर रहे थे कि अब भारत साउथ अफ्रीका को 2-0 से अपने घर पर हरा देगा। लेकिन अब पहले टेस्ट मैच में भारत हार चुका है, और अब दूसरा टेस्ट मैच अगर भारत जीतता है तो ये सीरीज 1-1 से ड्रॉ होगी, और उसका फायदा कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका को मिलेगा, और भारत को उसका नुकसान होने वाला है। और अब तो हम यही उम्मीद करते हैं कि कम से कम दूसरा टेस्ट मैच तो
हमारी टीम इंडिया जीतेगी ही जीतेगी। और उसका अगर दूसरा टेस्ट मैच भी अगर भारत हार जाती है गलती से, तो फिर तो WTC के फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को बहुत बड़ा झटका हो जाएगा। बाकी देखते हैं अब क्या कॉम्बिनेशन खिलाते हैं हमारे कोच साहब। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।